कभी विद्वानों को लगता था कि सोशल मीडिया से क्रांति आएगी, लोकशाही मजबूत होगी, मगर वो बात धरी की धरी रह गई है। सोशल मीडिया की दुनिया में क्या लेफ्ट, क्या राइट और क्या सेंटर, हर वर्ग में, हर धर्म और विचारधारा के लोग एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा ट्रोल और साइबर बुलिंग कर रहे हैं। अफवाह से लेकर दंगा भड़काने का काम हो रहा है। आखिरकार इसके पीछे की क्या मानसिकता रहती है? दुनिया भर में विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार ऑनलाइन ट्रोल किए जाने या परेशान किए जाने के बाद सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के मामलों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट की भाषा में ट्रोलिंग एक प्रकार का ऑनलाइन बुलिंग है। इसे आक्रामक और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। ट्रोल्स भड़काऊ संदेशों और पोस्ट के माध्यम से जानबूझकर भड़काने, धमकाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शोध से पता चलता है कि साइबर धमकी अक्सर वास्तविक जीवन में हुई कोई घटनाओं के आधारित होती है, जबकि ट्रोल्स आमतौर पर किसी विशेष व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध नहीं रखते हैं, लेकिन अपने नेता या विचारधारा के चलते सामने वाले को ट्रोल करते हैं। एक एक्सपर्ट के अनुसार एक व्यक्ति क्रोध व्यक्त करने, बदला लेने, ध्यान आकर्षित करने या पीड़ित पर उनके कार्यों के प्रभाव को देखकर दूसरे के दुहक में आनंद प्राप्त करने के लिए किसी और को बदनाम करने, उपहास करने या अपमान करने के लिए इस प्रकार की ऑनलाइन हरकतें करता है। यह अपराधी या तो सहानुभूति का अनुभव करने में असमर्थ है या वो जिसे ट्रोल कर रहा है वो इसी लायक है, ऐसा मानकर चलता है। दूसरे साइबर मनोविज्ञान विशेषज्ञ के द्वारा किए गए शोध के अनुसार मनोरोगी, संकीर्णता, दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी और दूसरों के दर्द या अपमान से आनंद और संतुष्टि प्राप्त करने वाली मनोदशा से ट्रोलिंग का गहरा संबंध है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को इंटरनेट पर अधिक ट्रोल किया जाता है। कम आत्मसम्मान को सीधे ट्रोलिंग से संबंधित पाया गया है। अकेलेपन और आक्रामकता पर शोध से पता चलता है कि अकेलापन पुरानी हताशा की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जो सामाजिक अलगाव और जरूरतों को पूरा नहीं करने के कारण होता है। इसलिए यह खुद को दुर्भावनापूर्ण तरीकों से व्यक्त कर सकता है, जैसे कि दूसरों के प्रति आक्रामकता। एक महत्वपूर्ण कारक जो ऑनलाइन ट्रोलिंग को बढ़ावा देता है वो है गुमनामी। इसका मतलब यह है कि जो लोग वास्तविक जीवन में कभी किसी को धमकाते नहीं हैं, वे भी इंटरनेट पर दूसरों को ट्रोल करने में लिप्त हो सकते हैं। यह निषेध प्रभाव भीड़ की मानसिकता और सामूहिक सोच को प्रोत्साहित करता है। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों में वास्तविक जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, उनके लिए सोशल मीडिया उनकी निष्क्रिय और दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब कोई इंटरनेट पर खुद को अभिव्यक्त करता है तो बहुत कम नियम और सामाजिक शिष्टाचार होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इंटरनेट बहुत सारे भावनात्मक मुद्दों के लिए डंपिंग ग्राउंड बन गया है, जो अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया का आभासी जीवन हमारे वास्तविक जीवन में फैल जाता है, इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का प्रभाव भी आभासी स्थान तक ही सीमित नहीं है। ट्रोलिंग के शिकार अपने वास्तविक जीवन में कई तरह के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं।